किसान भाइयों, आज है संडे और हमेशा की तरह आज मैं आपके सवालों के जवाब देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहे। हो सकता है कि आपका भी सवाल पिक हो गया हो। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले, क्योंकि खेती किसानी से जुड़ी नई और सही जानकारी आपको इस चैनल पर देखने को मिलती ही रहती है किसान भाइयों। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो कमेंट करने वाला है गीतेश देशमुख, कब से कब तक लगा सकते हैं खरबूज को, और काली मिट्टी में तरबूज भी उगा सकते हैं क्या? तो खरबूज को आप 15 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच में आप आसानी के साथ खरबूज को लगा सकते हैं। और कई किसान अगेती खेती करते हैं, वह नवंबर दिसंबर में ही लगा लेते हैं और बहुत सारे किसान भी लगा चुके हैं। जैसे कि एक अगेती खेती के बारे में हम बताए भी हैं। और जहाँ तक तरबूज की बात, तो आप आसानी के साथ निश्चित रूप से काली मिट्टी में भी तरबूज उगा सकते हैं, लेकिन उसमें जो प्रोडक्शन है वह आपके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बेहतर मैनेजमेंट रखते हैं और कितना बेहतरीन आप उससे प्रोडक्शन निकाल पाते हैं। अगला जो कमेंट करने वाला है DN साहू, खरबूजा मीठा बनाने में खाद क्या डालें? तो अगर आप खरबूजा में मीठापना अगर लाना चाहते हैं जिससे कि खरबूजा मीठा हो जाए, तो खरबूजा को मीठा बनाने के लिए आप कैल्शियम और मैग्नीशियम ड्रिंचिंग के तौर पर डाल सकते हैं। और इसको डालना बहुत ही ज़रूरी होता है किसान भाइयों, क्योंकि जब आपका खरबूजा मीठा रहेगा तभी आपका जो ग्राहक है, जब आप मंडी में लेके जाते हैं, तो एक बार जब आपका खरबूजा वह लेगा, उसमें अच्छा तरीके से मिठास रहेगा, क्वालिटी अच्छा रहेगा, तो निश्चित रूप से जब आप नेक्स्ट बार लेके जाते हैं तो उसमें आपको एक बेहतर रेट मिलने की संभावना रहती है किसान भाइयों। तो खरबूजा में खास तौर पर आपको मीठापना लाने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम का ड्रिंचिंग करना चाहिए। आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। अगला जो कमेंट करने वाला है जागेश्वर पटेल, करेला की फसल में डाउनी मिल्ड्यू के लिए कौन सा फंगीसाइड डालें? तो आप करेला की फसल में डाउनी मिल्ड्यू के लिए आप डेल्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेल्मा भी जो स्वाल कंपनी का आता है, बहुत ही बेहतरीन उसका रिजल्ट है। इनका स्प्रे से आप 100% उन पर आसानी के साथ नियंत्रण पा सकेंगे किसान भाई। और एक बात बता दूं किसान भाई को, आपको समय समय पर फसल की निगरानी करते रहना चाहिए और समय समय पर आपको फंगीसाइड और जो भी आवश्यकता है फसल को, उसको समय से पहले आपको देना चाहिए, जिससे आपका जो कॉस्ट है उससे कम होता है किसान भाई। क्योंकि आप जब लेट कर कोई भी चीज़ का स्प्रे करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा महंगा स्प्रे की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में आप समय समय पर फसल में सभी चीज़ों का नियंत्रण करते रहना चाहिए किसान भाइयों, अच्छी तरीके से देखभाल करके। अगला जो कमेंट करने वाला है छेदीलाल मरकाम, साहो टमाटर को मार्च में लगा सकते हैं? तो निश्चित रूप से आप साहो टमाटर को मार्च में लगा सकते हैं। साहो टमाटर को आप अगस्त एंडिंग से आप किसी भी समय पर आप उसको लगा सकते हैं। बरसात में सिर्फ उसको आप नहीं लगा सकते, उसके बाद आप हर मौसम में उसको आसानी के साथ लगा सकते हैं। अगला जो कमेंट करने वाला है सहदेवथिया, CG रायगढ़ में सीड्स कहाँ मिलेगा? तो CG रायगढ़ में आप पता कर सकते हैं, जहाँ से आप कोई भी सीड्स लेते हैं या फिर कोई दवाई लेते हैं, वह शॉपी पे आप पता लगा सकते हैं कि आपको साहो वैरायटी कहाँ से मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। और अगर आपको वह वैरायटी नहीं मिल रहा है तो वैसे में वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जिससे आप आसानी के साथ ऑनलाइन उसको परचेस कर सकते हैं। अगला जो कमेंट करने वाला है तपन बाबू, मिक्स होगा कि नहीं? तो देखिए किसान भाई, MC सेट और जो आप साइन को मिक्स करने की बात कर रहे हैं, तो आप उसको मिक्स बिल्कुल भी न करें, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। उसमें आप यह कर सकते हैं कि साइन का आप पहले स्प्रे कर दें, उसके बाद आप सेकंड राउंड में आप MC सेट का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन दोनों को मिक्स आप बिल्कुल भी ना करें किसान भाइयों। आप उस तरीके से 10 से 15 दिन के गैप में उस तरीके से आप स्प्रे कर सकते हैं, उसमें भी आपको एक बेहतर ही रिजल्ट देखने को मिलेगा किसान भाई। अगला जो कमेंट करने वाला है MD अबुल इस्माइल, खरबूजा की खेती की पूरी वीडियो बनाएं। तो खरबूजा की वीडियो में हम आने वाले समय में पूरा एक सीरीज तैयार करने वाले हैं किसान भाइयों, जिसमें भूमि से तैयारी से लेके कौन कौन से ड्रिंचिंग करना पड़ता है, कौन सा स्प्रे लेना पड़ता है, किस तरीके से देखभाल करना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में पूरा A to Z हमारा एक सीरीज़ आने वाला है किसान भाइयों, जिसमें आपको हर छोटी सी बड़ी जानकारी उसमें दिया जाएगा। और वैसे भी खरबूजा की खेती के बारे में एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुका है किसान भाइयों, जिसमें बहुत सारी खरबूजा की खेती के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उसमें दिया गया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर खरबूजा की खेती के बारे में बहुत अच्छी जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो कमेंट करने वाला है सलमान पठान, क्यारी क्या है भाई? तो क्यारी इस तरीके से बनाया जाता है किसान भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं,
जिसमें इस तरीके से नाली बनी होती है। नाली लगभग 2 फीट की होती है और जो क्यारी है वह 6 से 7 फीट के बीच में आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप क्यारी बनाकर भी टमाटर की खेती आसानी से और एक बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो बस किसान भाइयों, इस हफ्ते कुछ इतने ही सवाल थे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आपका किसी भी तरीके का कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। और इसी तरीके का खेती किसानी के बारे में नई नई और सही जानकारी आगे भी जानने के लिए नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले, क्योंकि किसान भाइयों इस चैनल पर खेती किसानी से जुड़ी नई नई और सही जानकारी रोजाना आपको देखने को मिलती ही रहती है। तो बस किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके का एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।